हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक। प्रोडक्शन मैनेजमेंट में आज के सेशन में डिस्कस करेंगे प्लांट लेआउट। क्या होता है प्लांट लेआउट, ये हम डिस्कस करेंगे और इसके कौन कौन से इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। प्लांट लेआउट ऑब्जेक्टिव्स को हम नीड ऑफ द प्लांट लेआउट भी डिस्कस कर सकते हैं कि वाई प्रोडक्शन मैनेजर डू प्लांट लेआउट। ठीक है, क्यों वो प्लांट लेआउट के प्रोसेस को फॉलो करता है, उसके पीछे उसकी क्या नीड है या क्या उसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ओके, so let's cover. First of all, we have to understand what is the meaning of plant layout. ठीक है, तो प्रोडक्शन मैनेजर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को वेयर करता हुआ अपने जो भी उनके जो डे टू डे टारगेट्स होते हैं उनको कंप्लीट करता है। प्रोडक्शन मैनेजर का काम होता है कि भाई जो भी इनपुट्स हैं उनको ट्रांसफॉर्म करके आउटपुट में कन्वर्ट करें विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर प्लानिंग, शेड्यूलिंग और कंट्रोलिंग। ठीक है, यानी कि उसने जो भी प्लान किया है वो भी प्रॉपर इम्प्लीमेंट रहे, शेड्यूल तैयार किया है उसने वो भी प्रॉपर फॉलो रहे, और साथ के साथ जो भी प्लानिंग हो रही है उसको कंट्रोल भी करना है। इफ़ देयर इज़ अ नीड ऑफ चेंजेस दैट रिक्वायरमेंट ऑफ द चेंजेस दैट टाइम मैनेजर विल चेंज, ताकि उसका जो प्लान है वो प्रॉपर प्रोसीड रहे और फाइनली जो भी उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं वो उनको अचीव कर लें। ठीक है, तो इसके लिए वो क्या करता है, प्लांट लेआउट की रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी बेयर करता है कि भाई किस तरीके से हमारा प्लांट होना चाहिए ताकि हम इफ़ेक्टिव तरीके से प्रोडक्शन को करते हुए फाइनली जो भी हमारे जो डे टू डे टारगेट्स होते हैं, जो भी हमारे मंथली टारगेट हैं, ईयरली टारगेट्स हैं, उनको हम कंप्लीट कर लें। ठीक है, क्योंकि अगर विद इन टाइम पीरियड में टारगेट्स कंप्लीट नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं प्रोडक्शन की एफिशिएंसी डिक्रीज हो जाएगी और कहीं ना कहीं हम एक तरीके से जो सिचुएशन है वो क्या हो जाएगी, वर्स हो जाएगी। क्यों? क्योंकि बायर्स जो होते हैं, बायर्स को उनके ऑर्डर्स टाइम पे चाहिए। कोई भी आपका किसी भी पार्टी के साथ एग्रीमेंट हुआ है तो टाइम पीरियड भी फिक्स होता है कि भाई इतने टाइम पीरियड तक आपको इतने यूनिट्स हमें प्रोवाइड करवानी। उस टाइम, उस सिचुएशन को, उस कॉन्ट्रैक्ट को, उस एग्रीमेंट को कंप्लीट करने के लिए प्लांट लेआउट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और प्रोडक्शन मैनेजर इसको प्रॉपरली कंसीडर करता है ताकि इफ़ेक्टिव तरीके से वो प्रोडक्शन कर सके और जो भी उनके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, टारगेट्स हैं, उनको अचीव कर सके। सिंपली अगर मैं कहूँ प्लांट लेआउट का मतलब क्या होता है, तो जो फिज़िकल फैसिलिटीज़ होती हैं जैसे कि मशीन्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं और फर्नीचर्स हैं, उनका अरेंजमेंट ही प्लांट लेआउट है। ठीक है, प्लांट डिज़ाइनिंग, प्लांट लेआउट। कोई भी एक डिपार्टमेंट, जैसे कि सपोज मैं बात करता हूँ, यहाँ पे एग्जांपल कोट कर रहा हूँ, वो कोई भी वुड इंडस्ट्री है। ठीक है, यानी कि कोई लकड़ी की इंडस्ट्री है जहाँ लकड़ी से ग्लास, फर्नीचर या कोई भी किचन एसेसरीज, बाथरूम एसेसरीज, इस तरीके के आइटम्स बनाए जाते हैं। तो अगर लकड़ी का प्लांट है तो सबसे पहले क्या होगा, वुड सीजनिंग का प्लांट लगाया जाएगा। ठीक है, यानी कि जो अलग अलग रिक्वायर्ड मशीन्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, उनको सीक्वेंस वाइज अरेंज किया जाएगा ताकि रॉ मटेरियल स्टार्टिंग से होता हुआ स्टेज बाय स्टेज हर मशीन से होता हुआ फाइनली फिनिश गुड में कन्वर्ट हो जाए। तो इसी को ही स्टूडेंट प्लांट लेआउट, प्लांट डिज़ाइनिंग कहते हैं, जो अपने आप में मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्यों? क्योंकि अगर प्रॉपरली प्लांट लेआउट है तो आप बहुत इफ़ेक्टिव तरीके से प्रोडक्शन कर सकते हो, अदरवाइज बहुत सारी चीज़ें कॉन्फ्लिक्टेड हो जाती हैं, कंफ्यूज्ड हो जाती हैं और प्रॉपरली प्रोडक्शन नहीं हो पाता। जिस क्वालिटी से हमें इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करना है उसके लिए हमें प्रॉपरली प्लांट डिज़ाइनिंग और प्लांट लेआउट को फॉलो करना होगा। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, प्लांट लेआउट रिफर्स टू अरेंजमेंट ऑफ फिजिकल फैसिलिटीज such as machines, equipments, furnitures within the factory building in the such manner so as to have quickest flow of material at lowest cost. ठीक है, with the least amount of handling in the processing of the product from the receipt of the material to the shipment of the finished product, ताकि फाइनली हम उसको फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट कर सकें और उसको फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचा सकें। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अब सेकंड चीज ये भी देखी जाती है कि भी स्टोर रूम में कितना रॉ मटेरियल अवेलेबल है, तो वो भी प्लांट लेआउट में इंक्लूड किया जाता है।
और स्टोर रूम में प्रॉपर अरेंजमेंट किस हिसाब से है, कब कितना रॉ मटेरियल चाहिए, उसके लिए किस तरीके से उसको ट्रांसपोर्ट किया जाना है, किस तरीके से उसको फैक्ट्री में अंदर यूज़ किया जाना है, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं प्लांट लेआउट में इंक्लूड की जाती हैं। तो सिंपली प्लांट लेआउट रिफर्स टू द अरेंजमेंट ऑफ फिजिकल फैसिलिटीज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और फैक्ट्री की जो फिजिकल फैसिलिटीज़ है, जैसे कि मशीन्स हैं, मटेरियल है, इक्विपमेंट्स हैं, फर्नीचर है, इनका प्रॉपर सीक्वेंस वाइज अरेंजमेंट ही प्लांट लेआउट होता है। जैसे कोई भी एक केमिकल डिपार्टमेंट है, तो केमिकल डिपार्टमेंट में छोटे छोटे सब डिपार्टमेंट्स होते हैं और उनको इस तरीके से अरेंज किया जाता है ताकि कोई भी प्रोडक्ट आए तो वो स्टेज बाय स्टेज प्रोसीड होता हुआ फाइनली फिनिश गुड में कन्वर्ट हो जाए। ऐसा नहीं है कि भाई स्टेज फर्स्ट के लिए पहले फ्लोर पे जाना पड़ रहा है, फिर स्टेज सेकंड के लिए दूसरे फ्लोर पे जाना पड़ रहा है। अरेंजमेंट इसी हिसाब से होता है कि भाई स्टेज फर्स्ट स्टेज सेकंड सेम उसी लेवल पे सारी चीज़ें चलती हुई फाइनली फिनिश गुड में कन्वर्ट हो जाए, तो इसी को प्लांट लेआउट कहते हैं। ठीक है, इसी को ही हम अरेंजमेंट ऑफ मशीन्स, इक्विपमेंट, फर्नीचर्स इज नोन एज प्लांट लेआउट। नाउ सम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लांट लेआउट, कौन कौन से इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं प्लांट लेआउट के, तो यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्टिव्स लिखे हुए हैं। एंड अगेन आई एम सेइंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लांट लेआउट ऑल्सो नोन एज नीड ऑफ प्लांट लेआउट। क्यों इसकी ज़रूरत पड़ती है, वाई इट इज़ रिक्वायर्ड, एंड वट आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लांट लेआउट। सो फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ एफिशिएंट प्लांट लेआउट। फर्स्ट वन इज प्रॉपर एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल फ्लोर स्पेस। ठीक है, सबसे पहली चीज़ कि भाई फ्लोर पे जो भी आपका स्पेस है उसको आप प्रॉपर यूज़ करने के लिए प्लांट लेआउट करते हो। तो किस किस मशीन को कहाँ पे किस तरीके से इंस्टॉल करना है, इट इज़ द ऑल्सो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रोडक्शन मैनेजर, ताकि हम उस मशीन्स को और प्लस जो भी एरिया है, स्पेस है, उसको प्रॉपरली यूज़ कर सकें। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव यही है, प्रॉपर एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल फ्लोर स्पेस। ठीक है, अगर आपने फैक्ट्री विजिट की होगी तो आपने ये देखा होगा फैक्ट्री में येलो लाइंस बिछी हुई होती हैं जो कभी भी ब्लॉकेज नहीं होनी चाहिए। येलो लाइन हमेशा साफ रहनी चाहिए, येलो लाइन हमेशा बिल्कुल ब्लॉक नहीं होनी चाहिए, यानी कि कोई भी मटेरियल या कोई भी ऑब्जेक्ट रास्ते में ना हो। ठीक है, और उसी के हिसाब से जो फिर इधर उधर जितना स्पेस बच रहा है उसको हम ऑप्टिमम तरीके से यूज़ करते हैं, उसको हम प्रॉपर यूज़ करते हैं। तो वहाँ पे कौन सी मशीन्स लगानी है, किस मशीन की कहाँ पे रिक्वायरमेंट है, पैकेजिंग अगर डिपार्टमेंट है तो पैकेजिंग के नियर कौन कौन से डिपार्टमेंट्स होने चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें, कार्टन डिपार्टमेंट्स कहाँ पे है, ये सब चीज़ें, और जो भी आपके पास अवेलेबल स्पेस है उसको प्रॉपर यूज़ करने के लिए आप क्या है प्लांट लेआउट करते हो। तो पहला ऑब्जेक्टिव यही है। सेकेंड वन इज टू इंश्योर दैट वर्क प्रोसीड फ्रॉम उसके बाद सेकंड है टू इंश्योर दैट वर्क प्रोसीड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट विद एनी डिले। काम में कोई डिले ना हो, इसके लिए भी प्लांट लेआउट को फॉलो किया जाता है। ठीक है, थर्ड वन है प्रोवाइड एनफ प्रोडक्शन कैपेसिटी। प्रॉपर प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है अगर हर चीज़ प्रॉपरली प्लेस है अपनी जगह पे। कम टाइम में हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को यूज़ करके प्रोडक्शन को कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं। रिड्यूस मटेरियल हैंडलिंग, प्रॉपर मटेरियल हैंडलिंग की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है। ठीक है, क्योंकि मटेरियल हैंडलिंग अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है या सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम है ऑर्गेनाइजेशन की। ठीक है, और कहीं ना कहीं इसकी कॉस्ट भी रिड्यूस हो जाती है, रिड्यूस मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट, अगर आपने प्रॉपरली उसको मैनेज कर रखा है। रिड्यूस हैजार्ड टू पर्सोनल, लोगों को, जो भी लोग काम कर रहे हैं, जो भी पर्सोनल यानी कि वर्कर्स काम कर रहे हैं, हैजार्डस यानी कि कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। इंक्रीज एम्प्लॉय मोराल, एम्प्लॉय का मोराल और ज़्यादा बढ़ जाता है। हर चीज़ उन्हें प्रॉपरली प्लेस मिलेगी और सीक्वेंस वाइज मिलेगी, तो वो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से या फिर और ज़्यादा इंटरेस्ट के हिसाब से काम करेंगे, उनका मोराल और ज़्यादा बिल्डअप रहेगा। एक्सीडेंट रिड्यूस हो जाते हैं। प्रोवाइड फॉर वॉल्यूम एंड प्रोडक्ट फ्लेक्सिबिंग,
सुपरवाइजबिलिटी, ठीक है। ईज ऑफ सुपरविजन एंड कंट्रोलिंग, ईजिली सुपरवाइजर्स ऑफ मैनेजर्स सुपरविजन कर सकते हैं, कंट्रोलिंग कर सकते हैं। एवरीथिंग इज प्लेस ऑन देयर, सो प्रोवाइड फॉर एम्प्लॉय सेफ्टी एंड हेल्थ, वर्कर्स के हेल्थ और सेफ्टी का भी प्रॉपर ध्यान रखा जाता है और उसी हिसाब से हर चीज़ को प्रॉपरली मैनेज किया जाता है। अलाउ हाई मशीन एंड इक्विपमेंट यूटिलाइजेशन, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ मशीन्स ऑल्सो कंसिडर इन द प्लांट लेआउट। तो इसी तरीके से प्रॉपरली प्लांट लेआउट की जाती है ताकि हर चीज़ को, हर मशीन्स को, हर तरीके के जो भी रिसोर्स अवेलेबल हैं उनको हम ऑप्टिमम इफेक्टिव तरीके से यूज़ कर सकें। और इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी जो लास्ट पॉइंट है, यानी कि ओवरऑल प्रोडक्टिविटी क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है, बिकॉज एवरीथिंग इज़ अरेंज इन द प्रॉपर वे। हर चीज़ का क्या है, सिक्वेंस है, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं ईजिली हर चीज़ में कन्वीनियंसी को शो करती हैं, ठीक है। कोई भी मशीन्स हैं, कोई मटेरियल है, अगर वो प्रॉपरली प्लेस है तो उसको हम इफ़ेक्टिव तरीके से यूज़ कर सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस बहुत कम रहेंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग, कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। तो ये सारे मेन ऑब्जेक्टिव थे प्लांट लेआउट के, और इसको हम इस तरीके से भी डिस्कस कर सकते हैं, व्हाट इज़ द नीड ऑफ प्लांट लेआउट, ठीक है। तो प्लांट लेआउट क्या है, प्रॉपरली अरेंजमेंट ऑफ मशीन्स, मटेरियल और मेथड जो भी है, अगर आपने प्रॉपरली उनको, उनका एक सीक्वेंस बना रखा है तो इसको हम प्लांट लेआउट या प्लांट डिज़ाइनिंग कहते हैं, ठीक है। और इसके हिसाब से हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी और ज़्यादा इम्प्रूव हो सकती है, ओवरऑल कॉस्ट को कम करते हुए फाइनली हम अपने प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। तो यही थे आज का सेशन जिसमें हमने डिस्कस किया अबाउट द प्लांट लेआउट। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन दिस टॉपिक देन यू कैन अगेन डिस्कस। ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच। इस सेशन को मैं यहीं पे फिनिश करता हूँ, नेक्स्ट सेशन में और डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक को, प्लांट लेआउट, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आप इनको नोट डाउन करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।